प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस जीवन के लिए, इन सांसों के लिए, इस मौके के लिए धन्यवाद करती हूँ कि पिता अपने वचन के द्वारा हमें सिखाता है। ये वचन जो कि मेरे पाँव के लिए दीपक और राह के लिए उजियाला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें ये मौका देता है कि हम उसकी महिमा, उसकी तारीफ़ कर सकें। उसने हमें इस योग्य बनाया। ये उसकी महिमा है, उसकी दया है, उसकी करुणा है। एक बार फिर से, जबकि प्रेरितों के काम 3 अध्याय हम सब पढ़ते हैं, बहुत बार हम पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं किस तरीके से। आइए एक बार फिर से हम इस वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर एक घटना है। यहाँ हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना, जो कि दिन के तीसरे पहर में, लगभग 3 बजे का टाइम होगा, जब वो लोग प्रार्थना के लिए निकले, और वो जब एक मंदिर के पास से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक जो भिखारी है, जो कि एक इसी उम्मीद से था कि कोई मुझे कुछ देगा, और वो इसी उम्मीद से वहाँ बैठता था कि मुझे कोई कुछ दे तो उससे मैं अपना रोटी खाऊं। तो इस उम्मीद से बैठता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि परमेश्वर आज उसके जीवन में क्या करने वाला है। और जबकि हम आज वर्तमान समय में रह रहे हैं, जब हम इन घटनाओं को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो समय था जब यीशु मसीह का मारा जाना, उनका तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, और पाक रूह की सामर्थ से पतरस और यूहन्ना का लोगों के बीच में जाके गवाही देना। तो आज हम जब वर्तमान समय में रह रहे हैं, तो हमें भी, मुझे भी और आपको भी, जो ये वीडियो देखता है उसको भी वही काम करना है जो पतरस और यूहन्ना ने किया। उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ से भरकर, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो उन्हें मिला, और ये उन सबको मिलता है जो उसको अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। जो भी यीशु को आज अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, उसे पवित्र आत्मा मिलती है, उसे सामर्थ मिलती है, लोगों में जाकर यीशु मसीह के बारे में बताने की सामर्थ मिलती है। मुझे और आपको भी ये सामर्थ मिली है कि मैं और आप भी यीशु मसीह का सुसमाचार लेके लोगों के बीच में जाएं, दुनिया के बीच में जाएं, उन्हें बताएं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए थे, क्या परमेश्वर की क्या योजना है मेरे लिए, आपके लिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो जब पतरस और यूहन्ना निकल रहे थे दिन के पहर, तो एक भिखारी जो था उनसे यही उम्मीद करता है कि वो मुझे कुछ दे। तो पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा कि सोना और चांदी हमारे पास नहीं। जैसे कि आज बहुत लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन जो है वो पैसा देकर लोगों को मसीह में लाते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैसा देकर, मगर उन्होंने कहा हमारे पास सोना चांदी नहीं है, हमारे पास वो है जो कि आज तेरे जीवन को बदल सकता है। आज कितने लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत निराश हो गए, हताश हो गए, दुख से, तकलीफ से, पीड़ा से, बेरोज़गारी से। लेकिन अगर काश वो यीशु की तरफ निगाह उठाए तो यीशु उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। वो करता है, आज भी करता है, मेरे जीवन में किया, आपके जीवन में भी करेगा। तो हम देखते हैं, पतरस कहता है यूहन्ना हमारे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन हमारे पास वो नाम है जो सब नामों में आला, और वो नाम है यीशु नासरी, यीशु मसीह, मसीह यीशु। क्योंकि उसका दूसरा नाम इमैनुएल है, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो आज हमें ज़रूरत है उस परमेश्वर की जो कि छुटकारा दे सकता है, वो परमेश्वर जो कि मुर्दों को जिंदा कर सकता है, वो परमेश्वर जो रोगियों को चंगा कर सकता है, वो परमेश्वर, वो नाम एक ऐसा नाम है जो सब नामों में आला है। जिसमें हम देखते हैं कि जब उसने कहा कि हमारे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह नासरी के नाम से तू चल फिर, और जब उसे ऐसे कहा तो उसके घुटनों में ताकत आ गई, उसके घुटनों में बल आ गया, और वो उछल कूद कर क्या हुआ, परमेश्वर की स्तुति करने लगा। यहाँ हम देखते हैं कि वो स्तुति करके कहाँ गया, उस मंदिर में, उस मंदिर में गया जहाँ वो बाहर बैठता था। पहले वो बाहर था, लेकिन अब वो कहाँ गया, मंदिर में। वो मंदिर से पहले बाहर था,
क्योंकि मंदिर में जा नहीं सकता था, कोई उसे मंदिर के अंदर लेके नहीं जाता था। लेकिन जब उसके घुटनों में ताकत आई तो वो मंदिर में गया। मगर वो मंदिर में किसके साथ गया? पतरस और यूहन्ना के साथ। वो अकेले नहीं गया, वो जाकर लोगों में गवाही देने लगा। आज मुझे और आपको भी अपने जीवन से गवाही देनी है कि यीशु ने मेरे जीवन में क्या किया, मुझे बीमारी से चंगा किया। ये नहीं कि हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ पाया, अगर यीशु नासरी के नाम से, तो हमें गवाही देनी। और वो मंदिर में गया, जिस मंदिर के अंदर यहूदी रहते थे, जिस मंदिर में यहूदी अपने रीति रिवाजों से परमेश्वर की महिमा करते थे, वो मंदिर में गया और पतरस और यूहन्ना भी उनके साथ गए। इससे पहले पतरस और यूहन्ना उस मंदिर में यीशु का सुसमाचार लेके जा नहीं सकते थे, लेकिन वो लंगड़े के द्वारा उस मंदिर में गए, क्योंकि वो लंगड़ा जो था वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए मंदिर में गया। और यीशु मसीह नासरी का नाम बताया उसने। उसने कहा कि देखो, मैं जो कल तक बाहर बैठता था, मैं कल तक जो भीख मांगता था, जो कल तक मुझे मंदिर में कोई लेकर नहीं आया, लेकिन आज मैं इस मंदिर में आया हूँ इन लोगों के साथ, क्योंकि मुझे इन लोगों ने यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं खड़ा हो गया। और उसने वहाँ जाकर लोगों के बीच में यीशु की गवाही दी। यहाँ हम देखते हैं प्रेरितों के काम 3:12 में लिखा है कि ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, उनसे कहा कि तुम इस मनुष्य को देखकर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर इस तरह से क्यों देखते हो? यह हमने अपनी कोई सामर्थ्य या अपनी भक्ति से इसे चलने फिरने के योग्य नहीं बनाया। हमने कुछ नहीं किया, लेकिन किसने किया? उस जीवन के कर्ता ने, जो कि तुम्हारे बीच में था, कल तक जो तुम्हारे बीच में चलता फिरता था, जो तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करता था, जिसे तुमने एक्सेप्ट नहीं करा, जिसे तुमने अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, वही यीशु नासरी, वही यीशु के नाम से यहाँ पर लिखा है। इस्राएलियों के बीच में पतरस और यूहन्ना ने 15 आयत में क्या बोला? और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरों में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं, हम उसके साथ थे, लेकिन तुम लोगों ने विश्वास नहीं किया। तुमने नहीं जाना कि परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में आया, और तुम इस बात को नहीं जान सके। और लेकिन उसने उनसे कहा, अब हे भाइयों, पतरस और यूहन्ना ने कहा उन्हें, ए भाइयों, मैं जानता हूँ कि ये काम जो कि यूहन्ना प्रेरितों के काम 3:17 में लिखा है, हे भाइयों, मैं जानता हूँ कि ये काम तुमने अज्ञानता में किया, और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया, जो तुम्हारे हाकिम थे, जो कि तुम्हारे ऊपर अपना तुम्हें सिखाते थे, वो जो तुम्हारे महायाजक थे, जो भी तुम्हारे लीडर्स थे, वो तुम्हें सिखाते थे, और तुमने ये काम जो था अज्ञानता में कर दिया। लेकिन अब उसी यीशु को, वही यीशु को जो तुम्हारे लिए पहले मसीह ठहराया गया, इसलिए भेजा, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की। यहाँ तक कि मूसा ने भी कहा था, मूसा ने भी लोगों को बताया था, इस्राएलियों को बताया था कि देखो, जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। यीशु मसीह तुम्हारे बीच में रहा। यीशु मसीह ने अपने 33 साल की ज़िंदगी तुम्हारे बीच में गुजारी, तुम लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया, और कहा मुझे परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। लेकिन तुमने उस कर्ता को मार डाला, उस कर्ता को तुमने नहीं जाना, और तुमने उसका इनकार किया। और पिलातुस ने तो उसे छोड़ना चाहा था, लेकिन तुमने कहा कि नहीं, इसे मृत्यु दे, इसे मृत्यु दे। पिलातुस ने कहा था कि मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया,
लेकिन तुमने जो अज्ञानता से ये काम किया है, क्योंकि परमेश्वर ने तो सैमुअल से लेकर उसके बाद वाले जितने भी भविष्यवक्ता बोले, वो सब इन दिनों का संदेश दिया था कि तुम्हारे बीच में एक आएगा। और उन लोगों ने नहीं पहचाना। आज भी दुनिया के लोग नहीं जान रहे। आज भी लोग अपने, जिस तरह से वो भिखारी सिर्फ अपने पेट की चिंता करता था, रोटी की चिंता करता था, अपने अपने खाने की चिंता करता था, आज भी मनुष्य इसी बात की चिंता में लगा है कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे। लेकिन वो उद्धार को नहीं जान रहे। वो नहीं जान रहे कि एक जीवन है जो मृत्यु के बाद है। मृत्यु के बाद भी एक जीवन है, और उस जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। प्रभु यीशु मसीह उस जीवन को देने के लिए आए कि मनुष्य ने पाप किया, वो 60 70 80 बल से बल 100 साल इस पृथ्वी पर रह लेगा, लेकिन उसके बाद भी एक जीवन है, और वो जीवन जो है वो यीशु मसीह है। जो कोई उसके पर विश्वास करेगा उसे वो अनंत जीवन मिलेगा। और वो अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे। और परमेश्वर ने, पतरस और यूहन्ना ने वहाँ उन्हें लोगों को बोला कि परमेश्वर ने अपने सेवकों को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। पतरस और यूहन्ना ने इस्राएलियों के बीच में कहा कि प्रभु यीशु मसीह को इसलिए तुम्हारे बीच में भेजा था ताकि तुम अपने पापों से अंगीकार कर लो, अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लो। आज भी मुझे और आपको भी, और जो लोग इस वीडियो को देखें उन्हें भी अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी, अपने गुनाहों से तौबा करना है। क्योंकि मनुष्य अब जो है वो पाप से पैदा होता है। हर एक पृथ्वी का प्राणी पाप से पैदा होता है, और उसे अपने पापों से अंगीकार करना है कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, आज यीशु मेरे दिल में आ, और मैं तुझे अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। और मैं अपने गुनाहों से माफ़ी मांगता हूँ और चाहता हूँ कि पिता यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, ताकि मैं उस बादशाह में जा सकूं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह आए। और प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इसराइलियों के लिए नहीं बल्कि जगत के लिए आए। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो ये संदेश सिर्फ इसराइलियों के लिए नहीं था, यहूदियों के लिए नहीं था, बल्कि अन्य जातियों के लिए था। जो कि हम देखते हैं आगे हमें एक सेवक के बारे में पता चलेगा जिसका नाम पौलुस है, जो कि पहले यीशु के लोगों को सताता था, उनको घसीट घसीट के मारता था, और चाहता था कि जितना हो सके उसकी धुन थी कि मसीहों को मार दूं। लेकिन एक दिन उसका जीवन बदल गया। ये हम आगे के चैप्टर्स में, अध्याय में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक ऐसे व्यक्ति का जीवन बदल गया जो यीशु के लोगों को सताता और मारता था। आज हम, मेरी भी यही प्रार्थना है कि जो व्यक्ति नहीं जान पा रहा कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, उसका जीवन भी बदल दे, ताकि वो भी जान ले, वो भी उस राज्य का वारिस हो जाए जिस राज्य की वारिस मैं हूँ और आप, जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। आगे के लिए हम फिर से चौथे अध्याय में और कुछ सीखेंगे कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ, और आने वाला वर्तमान समय में हमें भी क्या कुछ करना है। हमें भी यीशु से सामर्थ मांगनी है कि प्रभु यीशु मुझे सामर्थ दे, कि ताकि मैं जब तक इस पृथ्वी पर रहूँ यीशु की गवाही देती रहूँ और लोगों को बताती रहूँ कि एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य की दृष्टि में ठीक जान पड़ता है। नीति वचन 14 उसके 12 में लिखा है कि मनुष्य को एक मार्ग है जो उसकी नज़र में ठीक जान पड़ता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, लेकिन वो मार्ग सिर्फ अंत में मृत्यु की तरफ ले जाता है। लेकिन एक है जो मृत्यु पर जयवंत हुआ, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो मृत्यु पर जयवंत हो गया और वो मुझे और आपको बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया था। आज वर्तमान समय में मुझे और आपको जाना है और लोगों को बताना है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि हम उसके साथ राज्य करें, उसके उस राज्य में जाएं जहाँ ना रोना ना दांतों का पीसना होगा।
आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को देखिएगा, अपने भाई भाई बहनों में, अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस जीवन को पा लें जो मैंने और आपने पा लिया। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।